Hey guys, welcome to our channel Dream Academia, where dreams turn into reality. Myself Soikot Mondol. Today I will discuss about some important subtopic in current electricity. So let's start. So this is my second lecture. Uh, Current इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ सब टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे और इसके बाद ये जो सब टॉपिक है ओहम्स लॉ ये आज हम पढ़ने वाले इसके साथ और दो तीन सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ओहम्स लॉ इसमें आई वेरिसेस भी एंड और V versus I. Okay, V is equal to IR and V by I is equal to capital R is equal to a constant है कांस्टेंट। ठीक है, और the materials or circuits which follow this rule are called ohmic. Okay, so ये ओहमिक का VI ग्राफ है। इसमें ये थीटा है, ये स्लोप है, tan theta is equal to slope is equal to R. ओके, और इसमें जो पार्ट है ये है नॉन ओहमिक। Why non ohmic? Because the materials or circuits do not follow this rule, so it is called non ohmic. Okay, this is VI ग्राफ, नॉन ओहमिक का VI ग्राफ है। ओके, तो ये दो चार पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, ये V1, ये V2, ये I1, ये I2। ओके, नॉन ओहमिक ग्राफ इम्पोर्टेंट है MCQ OFG में MCQ में आता है। ये मान लो चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में ये दे दिया और तीनों में XYZ दे दिया, तब तुम लोगों को ये चूज़ करना पड़ेगा। बोल दिया कौन सा VI ग्राफ नॉन ओहमिक है, इसमें से ये ग्राफ तब ठीक होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसके ये जो ग्राफ है ये नोट कर लो। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटालिक वायर at two different temperature T1 a temperature, okay, T1 and T2 are shown in the figure. Correct answer, which one is the correct answer? T1 minus T1 greater than T2, oh sorry, ये दोनों सेम हो गया। अच्छा, इसमें T2 greater than T1। ओके, ऑप्शन 3 T1 is equal to T2 and ऑप्शन 4 नॉन। ओके, तो इसमें ये 20 सेकेंड्स आंसर करने में 20 सेकेंड्स टाइम लगेगा। कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है R वर्सेस T, because resistance of a metallic wire increases with increasing in temperature.
सो आर वर्सेस टी। सो और यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, वी बाई आई। वी बाई आई नहीं, इसका स्लोप होगा आई बाई वी, वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर। सो 1/स्लोप। ओके, 1/स्लोप। इसका आंसर क्या आएगा, ये θ2 है, ये है θ1। ओके, तो यहाँ पर θ2 लेस देन θ1। सो इसका आंसर ये 20 सेकेंड्स का 20 सेकेंड्स में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो चलो, तो मेन यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरी जो है ओम्स लॉ का, आई वर्सेस वी वर्सेस आई और आई वर्सेस वी, वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, वी इज इक्वल टू आई आर। इसका यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में आई है 0। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है। सो यहाँ पर आई बाई वी होगा, आई बाई वी मतलब 1/r। ओके, यहाँ पर एक गलती कर दी, ये नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/स्लोप इनवर्स है। ओके, r इज इक्वल टू 1/स्लोप। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्लोप ऑफ t2 लेस देन स्लोप ऑफ t1, स्लोप ऑफ t2 लेस देन स्लोप ऑफ t1। ओके, सो 1/स्लोप ऑफ t2 greater than 1/स्लोप ऑफ t1। इसका आंसर क्या, इसका क्या है, क्या हुआ, स्लोप ऑफ t2 greater than स्लोप ऑफ t1। ओके, और इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, t2 greater than t1। ओके, सो इसके बाद आते हैं रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर का 2 फार्मूला है, सीरीज में एक है सीरीज में। सीरीज का क्या फार्मूला है, मान लो R1 R2 ये R है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN इन पैरेलल। एंड पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है, पैरेलल का क्या फार्मूला है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 डॉट 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 1/rn। ओके, ये फार्मूला, ये दो फार्मूला है। ओके, तो इसके बाद आते हैं 2 नंबर का प्रॉब्लम।
2 नंबर में क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागोनल नेटवर्क एज शोन इन फिगर बिटवीन ए एंड बी इज, ये दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसके ये जाने के पहले हम लोग के मैं मेरा नाम से यूट्यूब में सर्च कर लेना ये, और चैनल में ही मेरा चैनल ऐड कर दिया है। वहाँ पर मैंने एक 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। वहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगा तुम लोगों को, बेसिक जानकारी मिलेगा। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर। सो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, तुम लोग देख लेना वहाँ से। ठीक है, तो आते हैं 2 नंबर का प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ हेक्सागोनल नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ये यहाँ पर ब्रेक कर दो। ओके, यहाँ पर ब्रेक करते, ये जो है ये ऐसे है और इसको ऐसे मान लो, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा। मान लो तो ये पी क्यू आर एंड एस है, तो पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये एक फॉर्म है। ओके, उन लोगों को जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो फॉर्म है मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। ओके, जस्ट तुम लोगों को ये नाम बोल देता हूँ, ये ह्यूस्टन ब्रिज है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज है। ओके, उसका रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, तो ये तो ह्यूस्टन ब्रिज का फॉर्मूला है। ओके, ये यहाँ पर 2 ह्यूस्टन ब्रिज, यानी कि दोनों ही ह्यूस्टन ब्रिज का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ये मिडिल पोर्शन जो है रेजिस्टेंस, वो निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसे करंट नहीं पास होगा। ओके, क्योंकि पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस ह्यूस्टन ब्रिज का फॉर्मूला। ओके, तो ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, तो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, इसका क्या हुआ, ये R होगा। ठीक है, ये R होगा, और नीचे वाला जो पार्ट है इसका भी इसका भी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी इक्विवेलेंट R होगा। तो दोनों जो है दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लो ऐसे है। ओके, और ये पार्ट ऐसे दो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये 2 पैरेलल में है, तो यहाँ पर R इंटू आर बाई 2R, यानी कि 0.5R। इसका आंसर क्या होगा, 0.5R। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन WJ में इम्पोर्टेंट है, इस WJ में आता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर, दी नेटवर्क shown in figure in an arrangement of 9 identical resistors. Okay, here for 9 the resistance of the network between point A and B 1.5 ohm, the resistance R is। okay, तो यहाँ पर जो है ये 2 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज में है, यानी कि 2R। अच्छा, इसके बाद
ये जो रेजिस्टेंस है इसे पैरेलल है, तो R/3R यानी कि 2R/3। इसके बाद यहाँ पर जो है ये तो सीरीज में है, ये मान लो ये तीनों एक हो गया और ये एक है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसके बाद प्लस R यानी कि 5R/3 और मिडिल में R है प्लस नहीं होगा, और ठीक है यहाँ पर तीन यानी कि 3 रेजिस्टेंस हो गया, एक 5R/3, मिडिल वाला R एंड निचले वाला भी 5R/3 हुआ, तो ये तीनों पैरेलल में है। सो 3/5 प्लस 1 प्लस 3/5, इसका क्या आंसर आएगा, 11/5। और ये इन्वर्स कर दो, मतलब 5R/3, क्योंकि ये फॉर्मूला है 1/, यहाँ पर तो बोल दिया था पैरेलल का जो फॉर्मूला है 1/R फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ गया, मतलब यहाँ पर जो बोला है, क्या बोला है, ए एंड बी का the resistance of network between point A and B is 1.5 ohm. So 5R/11 is equal to 1.5, या R क्या होगा 3.3 ohm। ये आंसर करेक्ट होगा। सॉरी, आई कांट एबल टू कंटिन्यू माई टूडेज लेक्चर बिकॉज ऑफ माई इलनेस। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।